प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को पश्चिम बंगाल दौरे पर, जहां वे कई विकास परियोजना का उद्घाटन और साथ ही जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का ये बंगाल दौरा ऐसे समय हो रहा है जब बंगाल में मतदाता सूची गहन परीक्षण के मुद्दे पर राजनीतिक पारा गर्म है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्थ कैरोलिना में अपने भाषण में ऐलान किया कि नए साल से अमेरिकी नागरिकों को इतिहास की सबसे बड़ी कर कटौती का लाभ मिलेगा। ट्रंप ने कहा कि इसमें टिप्स पर कर नहीं लगेगा, ओवर टाइम कर नहीं लगेगा और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सोशल सिक्योरिटी पर कर नहीं लगेगा। ट्रंप ने अपने भाषण में कहा। बलिया में 12 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाला फरार चल रहा बदमाश के साथ जहां पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी। घायल बदमाश का पुलिस जिला अस्पताल में जहां इलाज चल रहा है। बदमाश का इलाज जारी है। चेकिंग के दौरान संदिग्ध व्यक्ति के द्वारा पुलिस से गिरता देख पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। 21 दिसंबर को होने वाले जन क्रांति न्याय आंदोलन से पहले बैरिस्टा में करनी सेना और सर्व समाज ने मशाल जुलूस निकाला। जुलूस की शुरुआत सावलिया मंदिर से हुई और मुख्य मार्ग से होते हुए महाराणा प्रताप नगर पहुंची। सैकड़ों लोग शामिल हुए। महिलाओं की भागीदारी भी खास देखने को मिली। हाथों में मशाल और तख्तियां लेकर के सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए। बलिया में पुलिस और गो तस्कर के बीच मुठभेड़ हुई। फरार बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी। पुलिस ने मौके से किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से तमंचा, 315 बोर खोखा और जिंदा कारतूस बरामद हुए। घायल बदमाश को सीएचसी सोनबरसा में भर्ती करवाया। आरोपी ट्रक में 23 गोवंश पशुओं को बिहार ले जा रहा था। घटना बोरिया थाना क्षेत्र। अंबिकापुर में लाइन काटने गए विद्युत विभाग के कर्मियों के साथ की गई गाली गलौज व हाथापाई। रघुनाथपुर क्षेत्र के अस्कला गांव का मामला। युवक के द्वारा गाली गलौज व मारने की धमकी का वीडियो हो रहा जमकर वायरल। विद्युत विभाग के कर्मचारियों की शिकायत के बाद भी पुलिस ने अपराध नहीं किया था दर्ज। गोरीगंज कोतवाली क्षेत्र के आनापुर लिंक मार्ग पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बृहस्पतिवार देर शाम डायल 112 की पुलिस वाहन में अचानक आग लग गई। जानकारी के मुताबिक वाहन में हेड कांस्टेबल जयपाल वर्मा, कांस्टेबल अनुराग वापाल और चालक होमगार्ड विजयपाल सवार थे। अचानक वाहन से धुआं उठता देख तीनों पुलिसकर्मियों ने सूझबूझ दिखाते। अमरोहा जनपद में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच नौनिहालों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद बेसिक शिक्षा विभाग ने अभी तक स्कूलों की छुट्टी घोषित नहीं की है और ठंड और कम विजिबिलिटी के कारण छोटे बच्चों की सेहत पर खतरा भी बढ़ गया है। नौनिहालों और अभिभावकों ने जिलाधिकारी अमरोहा से गुहार भी लगाई है। अमरोहा में किसान नेता का हाईवे पर हुड़दंग सामने आया। नेशनल हाईवे 9 पर लग्जरी गाड़ियों के काफिले के साथ स्टंटबाजी कर यातायात बाधित किया गया। राहगीरों में दहशत फैल गई है। वायरल वीडियो भारतीय किसान यूनियन अम्बेडकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय भाटी का बताया जा रहा है। वीडियो में कार की खिड़की से लटक कर स्टंट करते दिखाई दे रहे हैं। मुंगेली में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा भारत सरकार के मार्गदर्शन में प्रशासन गांव की ओर थीम पर 25 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस विशेष अभियान का उद्देश्य विभिन्न विभागों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हुए गांवों में शिविरों के माध्यम से शासन की योजनाओं का त्वरित लाभ, जरूरी प्रमाण पत्रों की सुविधा तथा जन शिकायतों का निवारण करना है। खंडवा पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय द्वारा हनुवंतिया में जिले के समस्त राजपत्रित अधिकारियों व थाना प्रभारियों एवं चौकी प्रभारियों की उपस्थिति में शेष लंबित अपराधों की समीक्षा के लिए आखिरी बैठक का आयोजन किया गया। समीक्षा बैठक में जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश रघुवंशी, उप पुलिस अधीक्षक यातायात अनिल कुमार राय सहित जिले के समस्त थाना प्रभारी मौजूद थे। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार द्वारा ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली गई तथा ठंड के मौसम में विशेष सतर्कता बरतते हुए मुस्तैदी के साथ ड्यूटी करने के निर्देश दिए गए। गश्त को और प्रभावी बनाने, संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों पर कड़ी नजर रखने तथा आमजन की सहायता के लिए तत्पर रहने के निर्देश दिए। पूरा मामला फिरोजाबाद नगर का है, जहां पर सुबह 4 बजे अनादि टीवी के जिला प्रतिनिधि द्वारा शहर का भ्रमण किया गया तो देखा कि रैन बसेरा में नजर नहीं आए बेसहारा लोग सड़कों और दुकानों के नीचे कड़क सर्दी में ठिठुरते हुए नजर आए। इसे सरकार की नाकामी कहें या उन्हीं के अधिकारियों द्वारा प्रदेश की मुखिया के आदेशों की धज्जियां उड़ाई गई।
गाजीपुर के मर्दा ब्लॉक संसाधन केंद्र में राष्ट्रीय आविष्कार अभियान 2025-26 के तहत विकासखंड स्तरीय विज्ञान क्विज प्रतियोगिता का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालय की कक्षा 6, 7, 8 की कुल 120 छात्राओं में से जहां 93 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इससे प्रतियोगिता का शुभारंभ खंड सूचना अधिकारी ने किया। इंदौर शहर में अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर क्राइम ब्रांच द्वारा की जा रही सघन कार्रवाई के तहत एक और बड़ी सफलता हाथ लगी। क्राइम ब्रांच ने एमडी जैसे खतरनाक नशीले पदार्थ के साथ एक आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार भी किया, जिससे नशे के कारोबारियों में हड़कंप भी मचा हुआ है। जबलपुर विजयनगर थाना अंतर्गत शिव शक्ति प्राचीन मंदिर में देवी देवताओं के छत्रों और सोने चांदी के आभूषण चोरी करने वाला चोर सीसीटीवी में कैद हुआ। जहां चोरी करने जा रहा चोर का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस फुटेज के आधार पर चोर की तलाश में जुटी हुई है। और जहां पुलिस ने बताया कि शिव शक्ति मंदिर से सूचना मिली कि मंदिर में अज्ञात चोर। लखनऊ के रहीमाबाद इलाके में दबंगों ने महिला के परिवार पर कहर बरपाया। दूसरी तरफ स्थानीय पुलिस पर एक बार फिर से कार्रवाई न करने का आरोप भी लगा। जमीनी विवाद में मारपीट का मामला भी सामने आया। पीड़िता अपने पति व दूध मुहे बच्चे के साथ एक अच्छी दीवार पन्नी झोपड़ी बनाकर के रह रही थी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर बस्ती में अधिकारियों ने कमान संभाली। एडीएम प्रतिपाल सिंह चौहान और एसडीएम शत्रुघ्न पाठक ने रेन बसेरों का औचक निरीक्षण किया। पचपेड़िया स्थित स्थायी रेन बसेरे का जायजा लिया। रास्ते में ठंड से ठिठुरते लोगों को कंबल भी बांटे गए। रोडवेज बस अड्डे पर भी कंबल वितरित किए गए। आहिस्ता रेन बसेरे बनाने के निर्देश भी दिए गए। 11 रेन बसेरे इस बीच संचालित है, सभी का निरीक्षण किया गया। बुलंदशहर में भाजपा कार्यालय घेराव को निकले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जहां एबीए फ्लाईओवर के पास स्थित कांग्रेस कार्यालय से कांग्रेसी प्रदर्शन करते हुए बाहर निकले थे। हाथों में आई लव राहुल गांधी और आईडी पर आरोप वाले कटआउट थे। नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। इसके बाद सभी को हिरासत में ले लिया गया। फिलहाल सभी से पूछताछ जारी है। पटना में एक युवक के ऊपर बाघ ने हमला कर दिया। कान्हा नेशनल पार्क की नजदीकी ग्राम पंचायत से गुजर रही रागी पर झाड़ियों में छुपे बाघ ने हमला कर उसे घायल कर दिया। युवक की पीठ पर बाघ के पंजे के हमले से बुरी तरह से जख्मी भी बन गए हैं। घायल को जहां पर शोर मचाने पर वहां से भाग निकला बाघ और मौके पर जितने लोगों ने इसकी जान ली। जनपद शामली के कांधला पुलिस ने ऑपरेशन सवेरा नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की और अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए अमरपाल पुत्र अजब सिंह को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से 39 किलोग्राम अवैध गांजा साथ ही ट्रैक्टर बरामद भी किया। ये कार्रवाई एसपी एनपी सिंह, एएसपी सुमित शुक्ला के निर्देशन में की गई। कोहरे से बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर उन्नाव में विशेष अभियान भी चलाया गया। एसडीएम दीक्षित द्विवेदी के नेतृत्व में निरीक्षण किया गया। सीओसीटी आईपीएस दीपक कुमार व सदर कोतवाली चंद्रकांत मिश्रा इस बीच मौजूद रहे। शहर के ब्लॉक स्पॉट चिन्हित किए गए। ब्रेक लाइट साथ ही ब्रेकर पेंटिंग का कार्य भी करवाया गया। बिजनौर के धामपुर में विवादित भूमि पर कब्जे को लेकर हंगामा हुआ। पहाड़ी दरवाजा मोहल्ले में भारी पुलिस बल के साथ कोतवाली प्रभारी मृदुल कुमार सिंह पहुंचे। कोर्ट के आदेश पर कब्जा दिलवाया जा रहा था। इस दौरान पूर्व सभासद फरीद अहमद डोन ने जहां दूसरे पक्ष को जान से मारने की धमकी दी। शिकायत पर पुलिस ने हिरासत में लिया आरोपी। अमरोहा में घने कोहरे के कारण एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। देहात थाना क्षेत्र के जो अमरोहा मार्ग पर आरटीसी में परेड के लिए जा रही पुलिस वैन को पीछे से तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला पुलिसकर्मी सहित 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। सभी घायलों को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। अमरोहा में भीषण ठंड ने जनजीवन बेहाल कर दिया है और ठंडी हवाओं और गिरते तापमान से शिमला जैसी ठंड महसूस की जा रही है। आज का दिन इस सीजन का सबसे ठंडा माना जा रहा है। सुबह से सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। लोग अलाव जलाकर ठंड से बचते नजर आए। बाजार और बस स्टैंड पर आग तापते भी नजर आए। बुजुर्गों और बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी है। अमरोहा में भीषण ठंड ने जनजीवन बेहाल कर दिया है। ठंडी हवाओं और गिरते तापमान से शिमला जैसी ठंड महसूस की जा रही है। आज का दिन इस सीजन का सबसे ठंडा माना जा रहा है। सुबह से सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। बाजार और बस स्टैंड पर लोग आग तापते नजर आ रहे हैं। बुजुर्ग और बच्चों को सबसे ज्यादा इससे परेशानी हो रही है।
बलरामपुर में धान खरीदी केंद्र में तहसीलदार द्वारा किसान को धमकाने का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में किसान को तहसीलदार दिनेश नेटी पुलिस की धमकी दे रही है। किसान हमाली के पैसों को लेकर के प्रबंधक से सवाल जवाब कर रहा था। किसान को जवाब देने के बजाय अपने पद का धूल दिखाते हुए किसान को तहसीलदार धमका रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। बांगो से एक संवेदनशील मामला सामने आया, जहां एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार के बाद जमीन को लेकर दो परिवार आमने सामने आ गए। दरअसल देवनारायण यादव के ससुर भूदल यादव उम्र 60 वर्ष के निधन के बाद आज उसके शव को गांव की एक भूमि पर दफनाया गया। दफन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उससे जमीन को लेकर के धनवार परिवार की ओर से धनी प्रसाद ने आपत्ति जताई। महासमुंद के सिटी कोतवाली पुलिस ने जहां 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, जिनमें से 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया, जबकि 3 आरोपी अभी फरार हैं। बताया जा रहा है कि बीती रात सामाजिक कार्यक्रम के दौरान नशे में धुत उपद्रवी तत्वों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस पार्टी पर हमला किया था। पुलिस को दौड़ाकर पीटे जाने का मामला भी सामने आया है। सिवनी नेशनल हाईवे 44 पर आज एक बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया। नागपुर से हरी मिर्च लेकर दिल्ली की ओर जा रहे एक ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई। घटना छपारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत NH 44 पर गुप्ता ढाबे के समीप की बताई जा रही है, जहां चलती गाड़ी के कैबिन से आग की लपटें उठते देख राहगीरों के होश भी उड़ गए। विकासखंड जागीरदार की प्रथम BDC की बैठक विकासखंड सभागार के क्षेत्र पंचायत प्रमुख राजेश नोटियाल की अध्यक्षता तथा विधायक टिहरी किशोर उपाध्याय एवं जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल नितिका खंडेलवाल की उपस्थिति में संपन्न हुई। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा अपने अपने विभागों के द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी भी इस बीच दी गई। लखीमपुर क्षेत्र में हुई दुष्कर्म की घटना में जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस मामले में फरार चल रहे वांछित अपराधियों पर पुलिस ने कल देर रात मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी, जिससे वे घायल हो गए। घायल अपराधियों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भी भेजा गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। दतिया में सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से यादव समाज में आक्रोश फैल गया है। राहुल भार्गव पर समाज विशेष के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए यादव और गुर्जर समाज के लोगों ने कोतवाली का घेराव कर नारेबाजी की है। करीब 100 प्रदर्शनकारियों ने थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। देवेंद्रनगर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर नवनियुक्त मिलन कुशवाहा का नगर में जोरदार स्वागत किया गया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने शुक्रवार को नगर में जुलूस निकाला, जिसमें कांग्रेसी नेताओं ने जगह जगह आतिशबाजी, पुष्पमाला और मिठाई वितरित कर गर्मजोशी दिखाई। कार्यक्रम में पूर्व अध्यक्ष आनंद शुक्ला को 14 वर्ष के सफल कार्यकाल के लिए सम्मानित भी किया गया। राजकीय बागड़ा जिला अस्पताल में राजस्थान सरकार की पहल पर PPP मोड पर संचालित अत्याधुनिक मदर लैब का उद्घाटन भाजपा विधानसभा प्रत्याशी जितेंद्र सिंह जोधा ने किया। कृष्णा डायग्नोस्टिक द्वारा संचालित इस लैब में अब आमजन को 24 घंटे 150 प्रकार की जांचें पूरी तरह से निःशुल्क उपलब्ध होंगी। इससे जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। अपर कलेक्टर अनिल कुमार डामोर ने कृषि उपज मंडी गंज बासुदा का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने साफ सफाई, तोल कांटा, नीलामी स्थल, कृषक विश्राम गृह और स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। कैंटीन में अव्यवस्थाएं मिलने पर नाराजगी जताते हुए किसानों को थाली में भोजन परोसने और संबंधित पर जुर्माना लगाने के निर्देश भी इस बीच दिए गए। ऊना में बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई, जहां पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण ने जहां धनंजय सिंह और साथी अभय सिंह के सोशल मीडिया पर विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वर्तमान समय 80-90 के दशक जैसा नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ना आप गैंग है और ना ही गैंगवार और ना ही किसी प्रकार की संघर्ष नेताओं किसी भी विपरीत हालत से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए ग्वालियर पुलिस ने DRP लाइन्स में मॉक ड्रिल का आयोजन किया। मॉक ड्रिल के दौरान दंगे, बलवे और साथ ही आपात स्थितियों से निपटने के तरीकों का अभ्यास करवाया गया। पुलिस जवानों को त्वरित प्रतिक्रिया, आपसी समन्वय और रणनीतिक कार्रवाई की ट्रेनिंग भी इस बीच दी गई है। जहां हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 के लिए नए गंगा घाटों में कुछ ग्रीन घाट बनाए जाएंगे। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की टीम ने कुंभ प्रशासन के साथ मीटिंग कर स्थलीय निरीक्षण भी किया। साथ ही VIP घाट के पास बनने वाले घाट इको फ्रेंडली मटेरियल से बनाए जाएंगे और हरियाली से सजाए जाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये पहल पर्यावरण और नदी संरक्षण के अनुकूल भी होगी। साथ ही मेला में
झांसी से इंसानियत की मिसाल सामने आई है, जहां एसएसपी कार्यालय के बाहर न्याय की गुहार लगाने आई एक बुजुर्ग अचानक चक्कर खाकर बेहोश होकर गिर पड़ी। मौके पर अफरा तफरी भी मच गई। तभी ड्यूटी पर तैनात सिपाही ने बिना देर किए सीआरपी देकर बुजुर्ग की जान बचा ली। कुछ ही पलों में उसकी सांस भी लौट आई। समय पर मदद से बड़ी अनहोनी भी टल गई। बिवर क्षेत्र के बछेड़ा बाईपास भट्टा के पास सड़क हादसे में एक ट्रैक्टर और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। सामने से आए ट्रक के टक्कर से ट्रक चालक रामचंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि ट्रैक्टर पलट गया। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को सीएचसी बेवर में भर्ती करवाया। मामले की जानकारी थाना हाईवे क्षेत्र के ग्राम उस पार में बम्बे के नीचे एक युवक का रक्त रंजित शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान 36 वर्षीय मुकेश के रूप में हुई है। परिजनों ने गांव के कुछ लोगों पर मारपीट कर हत्या का आरोप लगाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और इस संदिग्ध की तलाश की जा रही है। साताजन कोट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में काम कर रहे युवक की कंपनी ट्रक से जहां पर कुचलकर मौके पर ही मौत का मामला सामने आया। मृतक प्रवीण कंपनी की बाउंड्री में बाहर कार्य कर रहा था, तभी ट्रक की चपेट में आ गया और घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने कंपनी परिसर में हंगामा भी कर दिया। सूचना पर प्रशासन और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। कांजूर वांदे मार्ग पर जहां पीवी 39 नाला पुलिया की जर्जर और संकीर्ण हालत से बड़े हादसे हो रहे हैं। लगातार हादसे हो देखने को मिल रहे हैं बिना रेलिंग और चेतावनी संकेतिक। और अंधे मोड़ पर एक 14 चक्का वाहन नाले में गिर गया, जिसमें चालक और उसकी 5 वर्षीय बेटी घायल हो गई। पुलिया की अनदेखी से नाराज पीलीभीत में भैंस से रिफिलिंग के दौरान बड़ा हादसा सामने आया, जहां पर अवैध तरीके से इको कार में गैस से रिफिल की जा रही थी। रिफिलिंग के दौरान अचानक से कार में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते वाहन भी बीच सड़क पर धू धू कर जलकर के राख हो गया। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। राहगीरों और स्थानीय लोगों की भीड़ भी जमा। उन्नाव के हसनगंज कोतवाली क्षेत्र में तालासराय गांव से एक आम के बाग में युवक का शव बता दें कि मफलर के सहारे फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला, जिससे सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान छोटू पुत्र रामजीवन के रूप में हुई है। परिजनों ने हत्या कर शव लटकाने की आशंका भी इस पर जताई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वाराणसी समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। रेलवे, हवाई, साथ ही सड़क मार्गों पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है। ठंड और कोहरे की वजह से ट्रेनों की रफ्तार भी धीमी हो गई है और कई ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस पर भी इसका असर दिखाई दिया, जो आमतौर पर 3 से 5 घंटे देर से चल रही है।